அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता और अंधभक्तों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो भी हिंदुत्व के खिलाफ गया उसको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहीं जिस तमिलनाडु को लेकर के वो बेहद उत्साहित हैं, वहां जिस नई पार्टी और जिस शख्स का उदय हुआ है उसका हिंदुत्व से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हिंदुत्व के पापाओं को, चचाओं को शायद ये मालूम नहीं है कि थलपति विजय का पूरा नाम है विजय चंद्रशेखर जोसेफ, यानी कि वो ईसाई परिवार से आते हैं। अब ईसाई परिवार से आने वाला शख्स भी इनके कट्टर हिंदुत्व में सुटे। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने गत भिडियो मु आपण मानक जनई थालापति विजय जी कि जने ख्रीस्टियान मुख्यमंत्री, वर्तमान तमिलनाडु जने ख्रीस्टियान मुख्यमंत्री, आउ तांकर विजय को लेकिन विरोधी माने खुशी नुहंती, खास करके बजरंग दल लोक माने। किंतु प्रिय बंधुगण मु केवल ता शुणी किंतु मो पाखे कौन सी वीडियो क्लिप नथिला। किंतु आजिर ये जो वीडियो रही अच्छे आजिर वीडियो रे मु आपण मानक जनाइबा चाहूँ अच्छे थालापति विजय जेतेबेले विजय हासिल करिसंते, जेतेबेले मुख्यमंत्री होइसंते, आ सेतेबेले विरोधी माने ख्रीस्टियान विरोधी माने विभिन्न टिप्पणी देवा आरंभ कलेनी, खास करके बजरंग दल। आ सेमाने थालापति विजय तांकर विरुद्ध रे कहिबा समान आरंभ करदेलानी। काहेकि समाने थालापति विजय को विरोध अछंती ता कारण होची थालापति विजय ख्रिस्टियन परिवार रो आछंती। वक्ता और अंधभक्तों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो भी हिंदुत्व के खिलाफ गया उसको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहीं जिस तमिलनाडु को लेकर के वो बेहद उत्साहित हैं, वहां जिस नई पार्टी और जिस शख्स का उदय हुआ है उसका हिंदुत्व से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हिंदुत्व के पापाओं को, चचाओं को शायद ये मालूम नहीं है कि थलपति विजय का पूरा नाम है विजय चंद्रशेखर जोसेफ, यानी कि वो ईसाई परिवार से आते हैं। अब ईसाई परिवार से आने वाला शख्स भी इनके कट्टर हिंदुत्व में सुटेबल बैठता है वो तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ही जाने, जो टीवी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे थे कि तमिलनाडु की जनता ने सनातन के खिलाफ राजनीति करने वालों को उनकी असली जगह दिखा दी है। जो सनातन को नष्ट करने चला था, कैसे तमिलनाडु उनको नष्ट कर रहा है, दृश्य दिखा रहा है। बहरहाल तमिलनाडु में मौजूदा स्थिति यह है कि विजय चंद्रशेखर जोसेफ की पार्टी टीवीके यानी कि तमलिका बेत्री कजगम 107 सीटों पर चुनाव जीती है। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 118 सीट, मतलब 11 सीट अभी भी टीवीके के पास कम है। ऐसे में जीभ लपलपा करके भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त खबरें बनवा रहे हैं कि बीजेपी के साथ टीवीके का गठबंधन हो सकता है, बिना इस शर्म और लिहाज के कि तमिलनाडु में बीजेपी महज 1 सीट जीती है। अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके कैसे टीवीके सरकार बना लेगी ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रिजल्ट निकलने के बाद उनके पिता चंद्रशेखर जोसेफ ने कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए। अब स्थिति ये हो सकती है कि थलपति विजय कांग्रेस की 5 सीटों के साथ ही या तो पीएमके की 4 सीटें लें, आईयूएमएल की
2 सीटें लें, सीपीआई की 2 सीटें लें या बीसेकी की 2 सीटें लें। मतलब ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆକ୍ଟର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ, ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ବାଇବେଲରୁ ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟ, ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଏତେ ସବୁ ବିଷ ଭରି ରହିଛି ଯାହାକି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଯଦି ଥାଲାପତି ବିଜୟ ନିଜର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବିରୋଧୀମାନେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇକି ଯଦି ଥାଲାପତି ବିଜୟ କୌଣସି ରାମ ନାମ ନେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବି ନାଁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବିରୋଧୀମାନେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ନିଜର ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ସେ ହାଲେଲୁୟା ବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗୀତା କି ଭାଗବତରୁ ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ସେ ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ହିଂସା ବା ଏତେ ଈର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁ କହୁ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିଥାଉ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାଲାପତି ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ପରେ ବିରୋଧୀମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଆଜିକାଲିର ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ କିଛି ବି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ, ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଟାଣନ୍ତି ବା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନେ ରକ୍ତର ଗାର, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିକି ପୁଣି ତଳକୁ ଆମେ ଖସାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପାଳନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।